दैनिक जीवन के लिए उपयोगी साधनाओं में एक साधना श्रेष्ठ और योग्य पुत्र प्राप्ति की साधना है। इसका दर्द, इसका दुख तो वही समझ सकता है जिसके घर में संतान नहीं हो या पुत्र नहीं हो, या जो बांझ हो, या किसी वजह से वे संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो। उनके लिए तिब्बती साधना अपने आप में एक अद्वितीय साधना है, जिसका निश्चित और अनुकूल परिणाम प्राप्त होता ही है। जहां मैं इस प्रकार के मामलों में अन्य साधनाओं से असफल हो जाता हूं, तब वहां मैं तिब्बती साधना का प्रयोग करता हूं और मुझे आश्चर्य होता है कि एक बार भी इस पद्धति से मैं असफल नहीं हुआ। चाहे गर्भाशय में कितनी विकृति हो, चाहे पुरुष में कितनी कमजोरी हो, मगर इस साधना का यदि प्रयोग किया जाता है तो निश्चय ही उसे पुत्र प्राप्त होती ही है। या जिसके घर में केवल लड़कियां ही होती हों और पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा रखता हो, या जिसके घर में संतान ही नहीं हो और पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता हो, या जिसके घर में पुत्र योग्य नहीं हो, कपूत हो, या पुत्र की सुरक्षा के लिए, पुत्र की समृद्धि के लिए, पुत्र की उन्नति के लिए यह साधना अपने आप में उपयोगी है। इसमें पुत्रेष्टि यंत्र की आवश्यकता होती है, जो कि तिब्बती पद्धति से मंत्र सिद्ध हो, और साथ ही साथ एक पुत्रेष्टि माला के विधान की जरूरत होती है, या रुद्राक्ष माला हो जिसके माध्यम से मंत्र जप संपन्न किया जाए। साधक खड़े होकर के इस मंत्र जप को संपन्न करे, चाहे पुरुष करे, चाहे स्त्री करे, या दोनों मिलकर के करे। और किसी दिन से यह साधना प्रारंभ की जा सकती है और 11 दिन की साधना है। इसमें दोनों साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करें और निरंतर ये आकांक्षा रखे कि मुझे पुत्र उत्पन्न हो, पुत्र प्राप्ति हो। घर का दीपक अखंड प्रज्वलित रहे और पूर्व की ओर मुंह करके इस साधना को संपन्न करें। यह भी रात्रिकालीन साधना है, मगर इस साधना को प्रारंभ करने से पूर्व पुत्रेष्टि दीक्षा प्राप्त करनी अनिवार्य है। संभव हो तो पति और पत्नी दोनों को ये दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, और यदि ऐसा संभव नहीं हो सके तो दोनों में से किसी एक को तो ये दीक्षा प्राप्त करनी ही चाहिए गुरु के समीप जाकर के। और यदि ऐसा संभव नहीं हो तो दूर बैठे हुए अपना चित्र भेज करके भी दीक्षा प्राप्त की जा सकती है, पर दीक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके बाद नित्य 51 माला मंत्र जाप करें रात्रि को, और इसमें मंत्र है ओम पुम बैं श्रीं। केवल 3 अक्षरों का यह मंत्र अपने आप में एक चैतन्य और महत्वपूर्ण मंत्र है। जितने दिन की साधना है उस समय में साधक पूर्ण मनोयोग पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखता हुआ इस साधना को संपन्न करे। उसके बाद वह यंत्र जो सामने पुत्रेष्टि यंत्र है, वे पति पत्नी दोनों अलग अलग धारण कर लें, और उसके बाद यदि समागम करे तो निश्चय ही उसे पुत्र प्राप्ति होती ही है। और यदि उस पुत्रेष्टि यंत्र को अपने पूजा स्थान में रखें तो पुत्र आज्ञाकारी होता है, पुत्र की उन्नति होती है, पुत्र की नौकरी लग जाती है, पुत्र के व्यापार में वृद्धि होती है, और पुत्र से संबंधित जो बाधाएं, अड़चनें, कठिनाइयां होती हैं वे दूर हो जाती हैं। वास्तव में यह एक अद्वितीय मंत्र है जिसका उपयोग आज के समाज के लिए अनिवार्य है, क्योंकि लाखों स्त्रियां बांझ हैं और वे बांझपन से पीड़ित हैं, जिसका कोई इलाज इस देश में नहीं है, इस विश्व में नहीं है। उनका इलाज केवल यह लामा पद्धति के माध्यम से संभव है, और उसके माध्यम से पूर्ण सफलता प्राप्त होती ही है। एक और सामाजिक उपयोगिता से संबंधित प्रयोग है जो शत्रुहंता प्रयोग है। यानी इस प्रयोग के माध्यम से हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं या शत्रुओं को समाप्त कर सकते हैं। यह मंत्र अपने आप में पूर्ण चैतन्य और अद्वितीय मंत्र है। एक प्रकार से शत्रुओं पर वज्र की तरह प्रहार करता है, और जब इस मंत्र को संपन्न करते हैं तो उस दुष्ट की, उस शत्रु की बुद्धि ही भ्रमित हो जाती है। वह स्वयं पागलपन सा उसके जीवन में आ जाता है और पागल मित्र व्यवहार करने लग जाता है। वह हमारी और हमारे प्रति जो दुश्मनी है वह तो भूल जाता है, वो अपनी ही समस्या में उलझ जाता है। इसलिए यह मंत्र समाज में सुख प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं को समाप्त करने के लिए, शत्रुओं पर प्रहार करने के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अद्भुत और चैतन्य मंत्र है। इसमें
3 शत्रु स्तंभन यंत्र अपने पूजा स्थान में या अपने साधना स्थल पर रखे, जो तिब्बती साधना से मंत्र सिद्ध हो, चैतन्य हो, प्राण से चेतना युक्त हो, और फिर इससे संबंधित दीक्षा प्राप्त करे। इसमें भी अखंड दीपक, तेल का दीपक प्रज्वलित करने का विधान है। साथ में ही इसमें सर्प अस्थियों की माला या मूंगा माला का प्रयोग करें, और जिसका प्रत्येक मन का शत्रु स्तंभन मंत्र से सिद्ध और प्राण चेतना युक्त हो। इसके बाद साधक काली धोती पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर इस मंत्र का जप करे। इसमें नित्य पिचित्र माला मंत्र जाप करने का विधान है, यानी नित्य पिचित्र माला मंत्र जाप करे और 9 दिन तक करे, और रात्रि में यह साधना संपूर्ण करे। इन 9 दिनों में वह और किसी प्रकार का कार्य नहीं करे। साधना प्रारंभ करने से पूर्व यदि उसका कोई प्रबल शत्रु है तो उसका नाम लेकर के संकल्प करे कि मैं इस शत्रु को परास्त करने के लिए यह साधना संपूर्ण कर रहा हूं, या एक से अधिक नाम हो तो उन सारे शत्रुओं के नाम ले, और यदि शत्रु नहीं हो तो समस्त शत्रु नाम, जितने भी मेरे शत्रु हैं या जो मुझ प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, वे अपने आप में नष्ट हो जाएं, पराजित हो जाएं। इस प्रकार का चिंतन और भाव और संकल्प लेकर के यह साधना प्रारंभ करें। यह जीवन में सहज साधना है, अद्वितीय साधना है, क्योंकि इस साधना के माध्यम से साधक निश्चिंत और निर्भीक होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। फिर उससे प्रतिस्पर्धा करने वाला, या उससे द्वेष रखने वाला, या उससे लड़ाई रखने वाला, या उसको नुकसान पहुंचाने वाला कोई नहीं रहता। इसलिए शत्रु स्तंभन साधना तो अपने आप में प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए तो जरूरी है ही जो उन्नति चाहता है, जो उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहता है। इससे संबंधित मंत्र है ओम शत्रुनाम ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ह्रीं क्रीं क्रीं ह्रीं नाशय नाशय रक्त प्रवाहाय मम सिद्धिं देहि देहि नमः। यद्यपि ये मंत्र थोड़ा बड़ा है, परंतु फिर भी पूरी रात्रि में विचित्र माला मंत्र जाप करने का विधान है। यदि सूर्योदय भी हो जाए और सूर्योदय के बाद भी कुछ मंत्र जाप बाकी रह जाए तो साधक कर सकता है। यदि ऐसा नहीं हो तो पति और पत्नी दोनों मिलकर के विचित्र माला मंत्र जाप कर सकते हैं, मगर केवल इसमें पति और पत्नी के अलावा तीसरा इसमें मंत्र जाप नहीं कर सकता है। इस प्रकार से हम अपने जीवन में पूर्ण शत्रुओं से रहित होकर के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक और दैनिक जीवन से संबंधित साधना है जिसको भाग्योदय साधना कही जाती है। यदि हमारे जीवन में उन्नति नहीं हो रही हो, बाधाएं आ रही हो, अड़चने आ रही हो, प्रमोशन नहीं हो रहा हो, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही हो, लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो इस साधना की नितांत आवश्यकता होती है, और हम अपने जीवन में पूर्ण भाग्योदय संपन्न कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको भाग्योदय साधना कहा गया है, जो तिब्बती साधना का एक प्रकार है। इसमें 5 रुद्राक्ष और 5 भाग्य लक्ष्मी यंत्र अपने पूजा स्थान में या साधना स्थल पर रखे, और सामने 5 दीपक लगा दे जो घट के हों। दीपक के मुंह हमारे सामने हो, साधक के सामने हो, और उसके बाद साधक मोतियों की माला से या किसी रुद्राक्ष की माला से यह मंत्र जप संपन्न करे। इसके सामने लक्ष्मी का चित्र हो, गुरु का चित्र हो, भाग्य लक्ष्मी के चित्र को और यंत्र को अपने सामने रख करके पीले वस्त्र बिछा करके और पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके इस साधना को संपन्न किया जा सकता है। मगर इसमें एक दीपक पूरे अखंड 9 दिन तक जलता रहे। यह 9 दिन की साधना है जो रात्रि को संपन्न की जा सकती है। इसका मंत्र है, और केवल एक अक्षर का मंत्र है, और वह मंत्र है रीम। रीम शब्द का उच्चारण निरंतर करता रहे। माला तो हाथ में रहे, परंतु माला बराबर घूमती रहे, इसमें संख्या नहीं है। मगर यह जरूरी है कि रात्रि में 6.5 घंटे तक बराबर यह मंत्र निरंतर उच्चारित होता रहे। अब उस 6.5 घंटों में कितनी माला मंत्र जाप होता है इसकी गणना करने की जरूरत नहीं है, मगर माला हाथ में होनी आवश्यक है, और माला निरंतर घूमती रहे यह भी अनिवार्य है, आवश्यक है।
इस साधना के माध्यम से व्यक्ति का निश्चय ही भाग्योदय हो पाता है, और जो उसके जीवन में बाधाएं हैं, जो उसके जीवन में अड़चने हैं, जिसकी वजह से वह जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वह सफलता निश्चय ही प्राप्त होने लग जाती है और सारी स्थितियां उसका अनुकूल बनने लग जाती हैं। वह देखता है कि एक के बाद एक सफलता मिल रही है, व्यापार में भी, नौकरी में भी, उन्नति में भी, भाग्योदय में भी और जीवन के पुरुषार्थ में भी। इसलिए यह जीवन की एक आवश्यक और अनिवार्य साधना है जिसको प्रत्येक साधक को संपन्न करनी चाहिए। एक और मैं इसमें आपको महत्वपूर्ण साधना दे रहा हूं, जो कि